Today we are started chapter 3, pair of linear equation in two variable. In this chapter we will study how to solve the pair of linear equation. There are three methods of the solving the pair of linear equation, and the standard form of the linear pair of linear equation is जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0. ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड है a1x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. इन इक्वेशन को इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड होता है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड और थर्ड मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड और सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं कौन सा, ज्योमेट्रिकल मेथड. ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मेथड मतलब हम लोगों को इक्वेशन दी जाएगी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है टू वेरिएबल की, उसे हम लोग ज्योमेट्रिकल मतलब बाय द ग्राफ एक होता है उसके द्वारा हम लोग पॉइंट लेके मान के उससे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं. पॉइंट कोई भी इक्वेशन थी जैसे कोई एग्जांपल या फिर इसमें जो ग्राफिकल मेथड होता है इसमें तीन टाइप का होता है. इसमें मतलब थ्री आते हैं, थ्री केसेस होते हैं इसमें. पहला मतलब होता है ग्राफिकल मेथड में कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू 0. मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू 0. मतलब क्या होता है इसकी इंटरसेक्टिंग. फर्स्ट क्या होता है इंटरसेक्टिंग. जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो क्या होगा एक लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा होगा. तो मतलब ये होता है फर्स्ट इंटरसेक्टिंग और दूसरा आपका होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. ये होता है आपका जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो ये पैरेलल होता है. मतलब ये लाइंस क्या होती है पैरेलल होती है. पैरेलल. उसके बाद थर्ड मेथड आता है कि जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. मतलब जब a1 बाई b2 इक्वल टू b2 बाई b1 बाई b a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. मतलब जब रेशियो इनके तीनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन. इसका वन. अब इसके जब निकालते हैं इंटरसेक्टिंग तो इसका वन सॉल्यूशन होता है. और जब पैरेलल लाइंस होती है पैरेलल लाइंस का मतलब मैनी सॉल्यूशन होता है. मैनी इसके क्या होगी मैनी सॉल्यूशन होगी. मैनी सॉल्यूशन. और इसके कोइंसिडेंसी मतलब इसके क्या होगा कि जब a1 बाई इसका रेशियो तीनों का सेम होगा तो मतलब क्या होगा नो सॉल्यूशन. ये थ्री मेथड होते हैं. मतलब जो ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग निकालते हैं इंटरसेक्टिंग मेथड और पैरेलल मेथड और कोइंसिडेंट लाइंस. मतलब इनसे हम लोग जैसे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो क्या हुआ इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग मतलब अगर ये आपकी कोई भी
एग्जाम्पल अभी देखेंगे आ रहा है, तो इसका मतलब होता है वन सॉल्यूशन है, मतलब एक ही पॉइंट है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब अगर a1/a2 इक्वल टू b1/a2 आ रहा तो आप समझ लीजिए कि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब है कि मेन सॉल्यूशन है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है इक्वल, इसका मतलब है कि कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट मतलब नो सॉल्यूशन है। ये थ्री टाइप के होते हैं जो कि निकलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे कैसे। हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड का एग्जांपल देखेंगे। हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड का हम लोगों ने एग्जांपल लिया है x प्लस 3y इक्वल टू 6 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या करते हैं बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, हम लोग ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे x और y। अब हम लोग x की जगह जीरो रख देंगे, मतलब x यहाँ पे x की जगह जीरो रख देंगे, मतलब 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे जीरो प्लस, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2। जब जब हम लोग x की जगह यहाँ पे ये इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, मतलब x की जगह हम लोग क्या करेंगे जीरो रखेंगे, तो 3y इक्वल टू 6, मतलब y जब ये इधर जाएगा डिवाइड में तो क्या हो गया y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा तो। और यहाँ पे जब y की जगह जीरो रखेंगे तो x क्या आ गया, जब y की जगह जीरो मतलब इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6, मतलब जब y की जगह जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6। एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी इक्वेशन जो कर रहे थे, दूसरी इक्वेशन देखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। वैसे यहाँ पे एक बॉक्स बनाया x और y, x की जगह जब x की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह जीरो, जब x की जगह जीरो माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3y इक्वल टू 9 y इक्वल टू 9 बाई माइनस 3 y इक्वल टू माइनस 3, y की जगह क्या हो गया -3। हमने दूसरी जो इक्वेशन थी वो ली, उसके बाद यहाँ पे x की जगह जीरो रखा तो ये मिला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब y की जगह जीरो रख देंगे। इक्वेशन क्या थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे y की जगह हम लोग क्या करेंगे जीरो को पुट कर देंगे। y की जगह जीरो को पुट करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 0 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9/2, x इक्वल टू आपका 9/2। ये ऐसे हम लोग मेथड निकालते हैं ऑफ द डेरिवेटिव। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग आपको पता कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ली, x को जीरो रखा तो y की वैल्यू निकली। जब हम लोग क्या किया फर्स्ट इक्वेशन ली, x को जीरो रखा तो y क्या निकला 2 निकला। वैसे हम लोगों ने क्या फर्स्ट इक्वेशन में ही जब y को जीरो, उसके बाद हम लोगों ने x को जीरो माना तो ये y निकला। जब y को जीरो माना तो x निकला। वैसे सेकंड इक्वेशन ली, पहले x को जीरो माना तो y निकला आपका, और जब y को जीरो माना तो x निकली। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप इधर जैसे ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या थी कि 0,6, मतलब आपकी एक क्वेश्चन है 0,2, ये एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 2, मतलब ये आ गई क्या 0,2 वाली। उसके बाद क्या है
6,0, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होगी यहाँ पे 6, ये आपकी आ गई 6,0। और उसके बाद दूसरे में देखेंगे 0,x 0 है, बाई क्या -3, यहाँ पे आ जाएगी 0 -3। उसके बाद दूसरी क्या है, बाई 0 है, x क्या है 9/2। अब यहाँ पे ये वो इधर आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इंटरसेक्शन लाइन के लिए ग्राफिकल मेथड से ये हम लोग ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं। आपको ये मेथड पता चल गया होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई आपको ज्योमेट्रिकल इक्वेशन दी गई होगी, उसके हम एक्स वाई निकाल लिए हैं। जो आपके एक्स वाई पॉइंट होते हैं उन्हें हम लोग ग्राफ पे पुट कर देते हैं। और ग्राफ पे हम लोग आप लोगों को बता दें क्या कि एक्स एक्सिस होती है, बाई एक्सिस होती है। इधर जो एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस के, इधर पॉजिटिव होंगे, जो इधर कोऑर्डिनेट होंगे बाई एक्सिस के वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। और जो इधर बाई एक्सिस ये पूरी एक्स एक्सिस, ये पूरी एक्स एक्सिस होती है, ये बाई एक्सिस होती है। अगर ये इधर ये होता है आपका ओरिजिन, ये 0, यहाँ से अगर आप नीचे जा रही है लाइन बाई एक्सिस पे, मतलब ये निगेटिव हो रहा है। और जब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है। तो हम लोग ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसकी जब कोई पूछा जाता है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा इंटरसेक्शन में क्या है, जो इंटरसेक्शन दिख रहा है तो मतलब इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन का अभी बताया था कि इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट होते हैं, वैसे ही आप लोग बता सकते हो। हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, या फिर दूसरा मेथड देखेंगे जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी, जैसे x और y आपको दो वेरिएबल है, उसमें से कोई जैसे हम लोग एक वैल्यू मतलब x की वैल्यू y में पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की। उसका जो y की वैल्यू आएगी उसको हम लोग x में पुट कर देंगे। हम लोग देख रहे हैं दूसरा मेथड सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे कि x और y की कोई भी आपको टू वेरिएबल की इक्वेशन दी जाएगी, उसमें से आपको x की वैल्यू को y की वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं, एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरा क्या है, दूसरी आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये आपको कोई भी इक्वेशन दी गई है, इसे हम लोग फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, इसे सेकंड कर लेंगे। अब लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग पहले x को यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को वन साइड कर लेंगे और y को इस साइड भेज देंगे, तो मतलब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू मिलेगी उसे हम y की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो हमें ऐसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू को x की वैल्यू y में। देखते हैं एग्जाम क्या होता है। जैसे ही x की वैल्यू दी गई, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 6 माइनस 3y, अब इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। जो आपकी इक्वेशन 3 होगी वो किस में पुट कर देंगे, 2 में। हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले को 2 में पुट करेंगे। जैसे थर्ड ये इक्वेशन है, अब क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब क्या है, अब इसे हम लोग थर्ड में पुट करेंगे तो क्या है, x इक्वल टू 6 माइनस 3y। अब x की जगह हम लोग क्या करेंगे, जो x है वो हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। जो आपकी x की वैल्यू निकली है, हम लोग क्या किया, मैंने जो x है x को 6 माइनस 3y कर दिया, तो x की वैल्यू मिल गई। जो x की वैल्यू मिली है उसे हम y में पुट कर देंगे। अब चलो 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 6y माइनस 3y
इक्वल टू 12, ये 12 इससे हट जाएगा, तो ये माइनस माइनस की ये ऐड हो जाएंगी 9y इक्वल टू 0। क्या होगा जब -9 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू क्या आ गई आपकी 0/-9, मतलब y इक्वल टू आपकी 0 आ गई है। हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू को वन साइड करके y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू क्या है, ये 0 आई। अब हम लोग क्या, जो y की वैल्यू आई है उसे हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन जो हमने निकाली थी इक्वेशन, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन थी आपकी उसमें हम पुट कर देंगे, या फिर ये इक्वेशन थर्ड में ये x इक्वल टू 6-3 अब जो y की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, x इक्वल टू 6-3 इंटू 0, x इक्वल टू 6। सो हम लोग इस मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। दैट्स मीन कि हम लोग x की वैल्यू को x x की वैल्यू या y की वैल्यू को हम लोग वन साइड करके मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू आई है वो y में पुट कर देंगे। तो हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम लोग नेक्स्ट मेथड है जो कि एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैसे ही एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग वैल्यू को, जो इक्वेशन आपको फर्स्ट और इक्वेशन अभी जो एग्जांपल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिया वही हम लोग एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड में लेंगे। मेथड क्या है 3, एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या है कि हम लोग कोई इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन हम लोग लेंगे x प्लस 3y इक्वल टू, जो पुरानी वाली इक्वेशन वही x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन दूसरी होगी जो हमारी पुरानी क्वेश्चन की थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग दोनों जो इक्वेशन दी गई है उन्हें हम लोग इक्वेट करने की कोशिश करें। इक्वेट का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे ये देखेंगे कि कौन सी एक्स या वाई को टर्म को एलिमिनेट कर सके, मतलब एलिमिनेट मतलब हम लोग इसे खत्म कर सके। कैसे करेंगे वो, हम लोग जैसे कि अगर हम लोग चाहें तो ये प्लस का बाई, ये माइनस बाई, मतलब सब्सट्रैक्ट करें। सब्सट्रैक्ट का मतलब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, या फिर मतलब ऐड, क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग। ऐड में क्या करेंगे, यहाँ पे 3x हो जाएगी। अब ये प्लस ये माइनस क्या होगा, ये कट जाएगी, ये 18, x इक्वल टू आ गया 6। अब जो x 6 निकला है वो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, y की वैल्यू। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 6 दी गई है फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या करें, हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट का मतलब देखेंगे कोई x या y टर्म को कोई एक हम लोग एक सेम टर्म आ जाए जो कि हम लोग क्या करेंगे, इसे हटा सके। एलिमेंट मतलब किसी को वैल्यू को निकलना। तो 3 माइनस 3y है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड का मतलब ये 3x हो जाएगा, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 12 18। तो x की वैल्यू ये निकल आई आपकी क्या, 6। x की वैल्यू जब 6, x की वैल्यू 6 निकल आई, अब हम लोग कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो वो y की वैल्यू निकल आएगी। x प्लस
एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे x की वैल्यू 6 निकली है, तो हम लोग यहाँ पे 6 की जगह रख देंगे प्लस 3y इक्वल टू 6। 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, y इक्वल टू 0 बाई 3, y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 निकली है और y की वैल्यू आपकी आई है 0। तो हम लोग ऐसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आपने ग्राफिकल मेथड सीखा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आप ग्राफ क्या नाम है, जो ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने कोइंसिडेंट और क्या नाम पैरेलल और इंटरसेक्ट के बारे में देखा है। वहां पे पैरेलल होगी तो क्या होगा, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल क्या होगी, जब इक्वल होगी और नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो क्या हुआ, इसका पैरेलल है। ऐसे हम लोगों ने ये एलिमिनेशन मेथड देखा। और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे टर्म में, या एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और वाई की वैल्यू निकाल के एक्स की वैल्यू। और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं, हमने ये एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल क्या, x प्लस 3y 6 था, x इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना देखना था कि यहाँ पे कैसे हम लोग वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक वैल्यू को एलिमिनेट करनी है, जहाँ यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या एलिमिनेट हो सकती है। यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 हम लोग ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो ये ऐड हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x प्लस 3y इक्वल टू 18, x निकल के आ गया 6। अब ये जो x निकला है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे x को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब आपको जो वैल्यू x की निकली है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। ऐसे हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे, आपको गैस करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।